श्रीमती लवली आनंद 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतने जा रही है। कोई किसी गलतफहमी का शिकार न हो, यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के लिए कोई स्पेस नहीं। तेजस्वी यादव जी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तो कोई वैश्य समाज, कोई दूसरा समाज उनके साथ नहीं जा रहा है। हर आदमी ये कहता है कि नीतीश कुमार बिहार के लिए ज़रूरी है और नीतीश कुमार के साथ खड़ा होना चाहिए। देश में महंगाई है और तो उसको इंटरनेशनल लेवल से देखा जाना चाहिए और उस महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। जदयू एमएलसी खालिद अनवर ने शिवहर लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद के लिए शिवहर विधानसभा के विभिन्न गाँव में जनसंपर्क किया। इसी दौरान उन्होंने लोगों को नीतीश कुमार के द्वारा किए गए विकास के कामों को बताया। साथ ही साथ लालू तेजस्वी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। मौके पर उनके साथ जदयू के पूर्व विधायक सरफुद्दीन, जिला अध्यक्ष कमलेश पांडे, साजिद मुखिया, प्रतिनिधि आफ्ताब आलम, पूर्व चेयरमैन शमशेर आलम, जदयू नेता नेक मोहम्मद अंसारुल हक, मुन्ना वाजिद सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। शिवहर से संवाददाता आरिफ हयात की रिपोर्ट। शिवहर लोकसभा के अंतर्गत कई विधानसभा में लगातार आपका धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है, क्या लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, ऐसा लगता है कि शिवहर लोकसभा के सभी लोग, और मैं बिहार के कई लोकसभा में मैं गया, सभी लोग नीतीश कुमार का इंतज़ार कर रहे हैं और कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो नीतीश कुमार की प्रशंसा नहीं करता और तारीफ़ नहीं करता। हर आदमी ये कहता है कि नीतीश कुमार बिहार के लिए ज़रूरी है और नीतीश कुमार के साथ खड़ा होना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि एनडीए के प्रत्याशी होने के बाद वैश्य समाज के लोग उनसे काफ़ी नाराज चल रहे हैं। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की यही गलतफहमी है और श्री तेजस्वी यादव जी इसी गलतफहमी में अपनी पार्टी को डुबाते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तो कोई वैश्य समाज, कोई दूसरा समाज उनके साथ नहीं जा रहा है। वही लोग जा रहे हैं जो तेजस्वी यादव जी की गलत नीतियों को पसंद करते हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अगर लवली आनंद को अगर यहाँ का मुस्लिम समाज के लोग अगर वोट करते हैं तो प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे। तो ऐसे समय में लगता है कि यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी लवली आनंद को वोट करेगी। नहीं, देखिए, एनडीए के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसमें कोई शक नहीं है और वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका नाम जनता दल यूनाइटेड है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी पार्टी के और उसकी प्रत्याशी है श्रीमती लवली आनंद जी। क्या और लवली दोनों का नीति बिल्कुल सेम ही है? नहीं, बिल्कुल अलग अलग है। यही तो मैं बता रहा हूँ कि भाजपा की आइडियोलॉजी और जनता दल यूनाइटेड की दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी है। और नीतीश कुमार ने हमेशा न्याय के साथ विकास, करप्शन से समझौता नहीं, कम्युनलिज्म से समझौता नहीं, क्राइम से समझौता नहीं। ये हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ भाजपा के साथ अलायंस में है, एनडीए के अलायंस में। इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, वो लोग नहीं मान रहे हैं जो राष्ट्रीय जनता दल को फॉलो करते हैं या राष्ट्रीय जनता दल ने जिनको गुमराह कर रखा है। लेकिन सभी लोग समझते हैं इस बात को। गुमराही की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के पास बताने के लिए कुछ नहीं कि हमने क्या किया। वो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं संविधान खतरे में, कभी लोकतंत्र खतरे में है। ये कुछ नहीं बताते कि हमने आपके लिए क्या किया और हमारा विजन क्या है देश के लिए। वो लूटपाट ना हो। रोजगार का वादा किया गया था, प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। क्या लगता है कि मोदी सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार मिला है इस देश में? देखिए, मैं उस बात के लिए बिल्कुल जवाब दे रही हूँ जो भाजपा अपने एजेंडे में रखती है। मैं इस बात के लिए जवाबदेह हूँ कि एनडीए में अगर हम अलायंस में हैं तो हम जनता दल यूनाइटेड की अलग आइडियोलॉजी उनकी, और हम लोग एक कॉमन एजेंडे पे हैं कि भाई देश का विकास होना चाहिए, देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और देश के सभी हाथों को रोजगार मिले, इसके लिए है हम। तो कहाँ रोजगार के लिए कोई ठोस कदम उठाया? नहीं, नीतीश कुमार जी ने 5 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं और की बात की जा रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। जब तक जनता दल यूनाइटेड पार्लियामेंट में मजबूत नहीं होगी, वो बिहारियों की आवाज़ कैसे उठाएगी? जब तक जनता दल यूनाइटेड पार्लियामेंट में मजबूत नहीं होगी, वो कैसे बिहार के लिए फंड लेकर के आएगी? सबका देश में महंगाई से परेशान है, कभी आप लोग महंगाई के खिलाफ नहीं बोलते हैं? नहीं, महंगाई के खिलाफ हम लोग बोलते हैं, लेकिन अगर ऐसी चीज़ों को महंगाई बता दिया जाए जो महंगी नहीं है तो गलत है ना। देश में महंगाई है और तो उसको इंटरनेशनल लेवल से देखा जाना चाहिए और उस महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर हम पूरी दुनिया की इकोनॉमी आपके सामने होगी तो फिर समझ में आएगा कि और देशों में क्या महंगाई है। नीतीश कुमार के साथ खड़ी है, उनके पति के छवि को लेकर के भी लोग कई तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई उनका छवि ठीक नहीं है, साफ छवि के व्यक्ति नहीं है, कई तरह का आपराधिक मामला उनके ऊपर है, लोग इससे भी भड़क रहे हैं काफी। जनता दल यूनाइटेड ने श्रीमती लवली आनंद को टिकट दिया है जो एक महिला है, साफ सुथरी महिला है, इमेज उनकी
बहुत अच्छी है और उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब उनके परिवार नहीं, पति ने क्या किया, बेटे ने क्या किया, क्या इसके लिए जवाबदेह है क्या कोई? और जो उनके पति हैं श्रीमती लवली आनंद मोहन जी, वो जेल की सजा काट करके आए। तो हम उनके नहीं, आरोप है इसलिए तो जेल गए, आरोप है इसलिए तो उनको टिकट नहीं मिला। काम करना तो श्रीमती लवली आनंद को है, टिकट सिंबल तो उनके नाम पे मिला, चुनाव तो वो लड़ रही है। नहीं, ये सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं मान रहे हैं, बाकी पूरे शिवहर के लोग मान रहे हैं। और श्रीमती लवली आनंद 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने जा रही है। कोई किसी गलतफहमी का शिकार न हो, यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के लिए कोई स्पेस नहीं।